नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। प्रदेश कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी को खत्म करने के लिए नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक का कार्यक्रम। राज्य के 23 लाख लघु और सीमांत किसानों को प्रमुख फसलों के बीज के मिनी किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी, आज कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में देश हर क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ा है। श्री गोयल केंद्र की एनडीए सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर आज जयपुर में मीडिया से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता ने 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसी कारण देश ने तेज गति से तरक्की की, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और सुशासन स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के 140 करोड़ नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखकर काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था की हो, गरीब कल्याण की हो, सेवा कार्यों की हो और सुशासन लाने की, इन सबको केंद्र बिंदु रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो 24 घंटे दिन और रात एक कर पूरे देश में बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक समाज में बदलाव आए, उनका सशक्तिकरण हो, देश के 140 करोड़ लोग कैसे एम्पावर हो कि काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। इससे पहले सांसद पूनम महाजन ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश में पिछले 9 साल में हुए बदलाव और विकास कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कोविड के दौरान देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया गया। 12 करोड़ घरों तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाया गया। 9 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए और अब तक 3.5 करोड़ मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि रेल, सड़क और वायु संपर्क को बेहतर और मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक काम हुआ है। रास्तों से कनेक्टिविटी देखी, एयर कनेक्टिविटी देखी, रेल से कनेक्टिविटी देखी, इसलिए वंदे भारत की इतनी जबरदस्त हम ट्रेनें देख रहे हैं। और वाटरवेज, आज पुरानी संस्कृति और नए विचार को साथ में लेके भारत और आगे बढ़ रहा है। 2014 तक सिर्फ 74 हमारे पास एयरपोर्ट थे, आज सब जगह छोटे छोटे एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी से बढ़े। आज हर दिन 40 किलोमीटर से भी ज्यादा रोड बनते हैं। गति और गति के साथ प्रगति। 9 साल में 15 शहरों में मेट्रो आई है। सुश्री महाजन ने कहा कि इस दौरान देश में 700 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जिनसे 96,000 से ज्यादा नई मेडिकल सीट सृजित हुई है। इसी अवधि में 7 नए आईआईटी, 7 आईआईएम और 390 विश्वविद्यालय खोले गए। राज्य में कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी को खत्म करने के लिए आज नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। राज्य के कुछ अन्य नेताओं को भी दिल्ली बुलाया गया है। श्री पायलट पहले से दिल्ली में हैं, जबकि श्री गहलोत आज दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचने पर मुख्यमंत्री के तीखे तेवर नजर आए। आलाकमान की ओर से श्री पायलट को किसी पद का ऑफर दिए जाने संबंधी एक सवाल के जवाब में श्री गहलोत ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि आलाकमान किसी कार्यकर्ता से पूछे कि आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। कांग्रेस पार्टी की मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप को मनाने के लिए ऑफर करो।
आप कौन सा पद स्वीकार करोगे? ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन है, आज भी हाईकमान बहुत मजबूत है। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहे नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। ये सब स्टोरी अखबार में चलती रहती है या फिर कुछ लोग चलाते रहते हैं या स्टोरी बनवाते रहते होंगे, कोई दम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपनी अजमेर यात्रा के दौरान पुष्कर भी जाएंगे। पुष्कर में प्रधानमंत्री ब्रह्मा जी मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी की पुष्कर यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहां हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। एनएसजी के दल ने भी सुरक्षा की दृष्टि से पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया है। कायड़ विश्राम स्थली में श्री मोदी का आम सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। राजस्थान उच्च न्यायालय के नामित मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कल शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र कल शाम राजभवन में होने वाले एक समारोह में उन्हें शपथ दिलवाएंगे। न्यायमूर्ति मसीह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। वे राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें चीफ जस्टिस होंगे। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल को एपीओ कर दिया है। श्री अग्रवाल को फिलहाल जयपुर में ही हाजिरी देनी होगी। माना जा रहा है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक के मास्टरमाइंड अनिल कुमार मीणा को प्राचार्य पद पर पदोन्नति के मामले में उन्हें एपीओ किया गया है। अनिल कुमार मीणा इस समय पेपर लीक प्रकरण में जेल में हैं, जबकि पिछले महीने जारी की गई पदोन्नति की सूची में उनका नाम शामिल था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 23 लाख लघु और सीमांत किसानों को प्रमुख फसलों के प्रमाणित किस्मों के बीज मिनी किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 128 करोड़ 57 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसके तहत हर किसान को संकर मक्का के 5 किलो, सरसों के 2 किलो, मूंग और मोठ के 4-4 किलो तथा तिल के 1 किलो बीज दिए जाएंगे। इन किटों का वितरण कृषि विभाग द्वारा राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 16 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, वजन मापने की मशीन जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे शिशु और माताओं के वजन, लंबाई सहित विभिन्न पोषण सूचकांकों की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इंदिरा गांधी नहर में कल से पानी छोड़ा जाएगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने इंदिरा गांधी नहरबंदी के दौरान पेयजल स्थिति की समीक्षा बैठक की। कल शाम को हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर में पानी छोड़ा जाएगा और पीने के पानी की प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रभावित क्षेत्रों में नहर का पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी नहर पर आधारित सभी 10 जिलों के 49 शहरों और 8,294 गांवों की लगभग 1 करोड़ 80 लाख आबादी के लिए वर्तमान में उपलब्ध जल से सुचारू जलापूर्ति की जा रही है और नहरबंदी की समाप्ति तक ये व्यवस्था बनाई रखी जाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 प्रशिक्षु अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखते हुए आमजन को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए काम करें। श्री मिश्र ने विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों से प्रतिबद्ध होकर काम करने का भी आह्वान किया। राज्य में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में बीकानेर, पाली और राजसमंद जिलों में भारी वर्षा दर्ज हुई। राज्य के पश्चिमी जिलों में अधिकांश स्थानों पर, वहीं पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। पिछले एक सप्ताह से जारी आंधी बारिश के कारण ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं कई जिलों में रात का तापमान भी 20 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने आज अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर तथा जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर जिलों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि और कहीं-कहीं तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगले 3-4 दिन ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार हैं। 30 और 31 मई को भी एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर से जोधपुर, बीकानेर संभाग सहित पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और तेज मेघ गर्जन, तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान में आंधी बारिश का दौर अभी भी बना रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 2177 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड आय अर्जित की है। ये आय पिछले वर्ष की तुलना में करीब 14% अधिक है। इसके तहत राजस्व माल भाड़ा से 1303 करोड़ रुपए, यात्री आय से 643 करोड़ रुपए और अन्य मद से 73 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा की सुवाड़ा पंचायत समिति के ढोलीखेड़ा गांव में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से मोटे अनाज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CM यादव ने बताया कि ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू सूखा प्रतिरोधी होते हैं। उन्होंने बताया कि मोटा अनाज फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है और इनके उत्पादन के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में देश हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। प्रदेश कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी को खत्म करने के लिए नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक का कार्यक्रम है। राज्य के 23 लाख लघु और सीमांत किसानों को प्रमुख फसलों के बीज के मिनी किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। और प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।